Welcome students in our science class. Today we will discuss about chapter number 6, measurement and motion. So let's start. Learning objectives. By the end of chapter you will be able to define terms rest and motion. Second point, describe the different types of motion. List the conventional methods of measurement. Understand the need for measurement. Explain the invention and standardization of the scale. All these points will be cleared after the end of chapter. Firstly, measurement. Comparing an unknown quantity with some known quantity is known as measurement. Students, नोन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना ही क्या कहलाता है? मेज़रमेंट कहलाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या थिंग ऐसा है जिसे हमने मेज़र करना है तो उसको हम नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके उसको मेज़रमेंट कर सकते हैं, उसकी मेज़रमेंट कर सकते हैं। द नोन क्वांटिटी विच इज़ यूज्ड इन मेज़रमेंट इज़ कॉल्ड अ यूनिट। जिस क्वांटिटी को हम जानते हैं उसको तो कहेंगे यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू से डैट योर हाइट इज़ 150 सेंटीमीटर, देन द मेज़रमेंट ऑफ योर हाइट इज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन ए नंबर, यानी कि 150, और यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर। इट मीन्स मेज़रमेंट अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की करते हैं तो उसको एक तो नंबर और एक यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेसेसिटी ऑफ मेज़रमेंट। स्टूडेंट्स, मेज़रमेंट करना क्यों ज़रूरी है? हम ऐसे ही आइडिया से क्यों नहीं ऑब्जेक्ट को ले सकते? बिकॉज राइट मेज़रमेंट गिव्स एक्यूरेसी ऑफ थिंग्स। ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें प्रॉपर एक्यूरेट मेज़रमेंट करना है तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट चाहिए। सेकंड, मेज़रमेंट टूल्स मेक आवर लाइव्स बेटर एंड सेफ़र। राइट मेज़रमेंट अगर हम करते हैं तो इससे हमें ही इजी होता है। अगर बिना सोचे समझे हम कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग ले लेते हैं तो कई बार वो कम रह जाती है, कई बार ज़्यादा रह जाती है। So, to make our lives better, we should measurement the objects. How to measure the length of an object? अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़रमेंट करनी है तो उसके लिए हम कैसे, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेंथ। लेंथ क्या होती है बेटा? लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को लेंथ कहा जाएगा। And meter is used as a standard unit for measuring length of an object. मीटर यूनिट है किसका? ऑब्जेक्ट की लेंथ का। एंड मीटर स्केल इज़ यूज टू मेज़र दी लेंथ। लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर स्केल यूज़ किया जाता है। Precautions while using meter scale. Students, when we use the meter scale, then what are the precautions we should remember? कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? First point, the scale should be placed to the side of the object being measured. जिस ऑब्जेक्ट को हमने मेज़र करना है उसी के साथ ही हमें स्केल को रखना है। It should also be in touch with the object being measured. ऑब्जेक्ट के बिल्कुल टच में स्केल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट के पास तो रख दिया बट उसके टच में नहीं रखा तो हमें प्रॉपर उसकी मेज़रमेंट नहीं पता चलेगी। While reading the scale, I must be placed vertically above the scale mark being read. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो हमें अपनी आइज़ को वर्टिकली स्केल के ऊपर रखनी है। अगर हम साइड से होके देख रही हैं तो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो हमें एक्यूरेट नहीं मिल पाएगी। थर्ड, डोंट यूज़ ब्रोकन और वॉर्न आउट स्केल। हमें स्केल टूटा हुआ या अगर कट हुआ है या उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा वैसा स्केल हमें यूज़ नहीं करना।
थैंक यू।